ये मैं लाई थी। मुझे लगा आपको मेरा तोहफा पसंद आएगा। जिस रंग से हमें नफरत है, जो रंग हमें चिढ़ाता है, तुम्हें लगता है वो रंग हमें पसंद आएगा? तुम्हें लगता है वो रंग हमें पसंद आएगा तो तुम हमें जान ही नहीं पाई। नफरत है इस रंग से, नफरत। लेकिन भैया बस। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ये गलती नहीं होगी। इस घर में जो कुछ भी करना है नंदनी से पूछकर करो तुम। इस घर के कोई नियम है, कानून है, कोई नहीं तोड़ सकता, समझी तुम? नंदनी, भीतर जाओ। यहाँ अचानक आने की कोई खास वजह? जी नहीं, यहां से गुजर रहा था, सोचा अपनी बहन से मिलता चलो, बस ऐसे। भाई रजब, मुझे साइट पर जाना है। प्रिंस आपके संग ऑफिस आ जाएगा। प्रिंस, चलो। आर्यन बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। एक्सक्यूज मी। बैठो आर्यन। नहीं, मैं ठीक हूं। एक तरफ मेरी चाल तो दूसरी तरफ आर्यन की, यानी एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अब कैसे बचाओगे अपने सपनों के महल को मिस्टर बलराज ठाकुर? कैसे? कहो, दीदी की कैसे याद आई? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन गलती मेरी ही थी।
मुझे उनकी पसंद और नापसंद पता होनी चाहिए थी। प्लीज आर्यन, गलत मत समझो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम मेरी बहन हो। मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ समझता हूं। मुझे एक जरूरी काम था। मैं नंदिनी से मिलना चाहता हूं। आर्यन, जो जख्म भरने लगे उन्हें दोबारा खरीदने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, नंदिनी से ना मिलना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। जब उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तो तुमने उसका साथ नहीं दिया। उस वक्त तुम्हें उसके भाई की दौलत से ज्यादा प्यार था और तुम्हें लगता है कि अब सच्चाई जानने के बाद नंदिनी तुम्हें अपना लेगी। और ये मत भूलो कि अगर मेरे पति को ये पता चल गया कि तुम नंदिनी से मिलने का सोच भी रहे हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बहुत नाराज होंगे वो। अच्छा, तो भाई राजा की नाराजगी से इतना डरने लगे हो तुम? अगर तुम इस घर में आना चाहते हो तो मेरे भाई बनकर आ सकते हो, लेकिन नंदिनी के साथ टूटे हुए रिश्ते को लेकर नहीं। लेकिन दीदी, प्लीज आर्यन, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकती। तुम नंदिनी से मिलो, ना ये इनको पसंद आएगा और ना ही इस घर के किसी सदस्य को। सो प्लीज तुम नंदिनी से दूर रहो। नंदिनी से मिलने के और भी कई रास्ते हैं दीदी। मैं बहुत जल्द नंदिनी से मिलने का रास्ता निकाल लूंगा। एंड आई प्रॉमिस। अरे बंद करो ये गाना को। भाई राजा, ये तो आपका पसंद कर। अरे बकवास बंद करो, बंद करो इसे। भाई राजा, हमारा हक तो नहीं बनता, लेकिन हमें किसी की राय की जरूरत नहीं है प्रिंस। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? जी हम तो बस इतना कह रहे थे कि आप इस घर के सबसे बड़े और समझदार सदस्य हैं। अगर आप ही इस तरह उदास और बेचैन हो जाएंगे तो इसका असर बाकी लोगों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आपकी खुशी तो सबकी खुशी है। अगर किसी से कोई गलती होगी तो अपना समझ के माफ कर दीजिए। नंदिनी, फोन क्यों नहीं उठा रही? एक हमारी सहेली परेशान कर रही है, बार बार फोन करी जा रही है।
नंदिनी, नहीं मेरा बच्चा, नहीं, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। नीलिमा इस घर में नहीं है और राजा भी नहीं चाहता कि वो अपने मायके वालों के साथ रिश्ता रखे। वो खुद भी नहीं चाहती है बेटा, तो रिश्तों के बीच में झूल रही है। लेकिन बेटा, इतना आसान नहीं होता है मायके से रिश्ता तोड़ना। और फिर राजा ने आज उसे इतना डांट दिया। बेटा, तुझे मजबूत बनना होगा, इस घर के लिए, राजा के लिए, नीलिमा के लिए। तुझे मजबूत बनना होगा बेटा। मैं जीजू की फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पर इस तरह से चिल्लाए। जीजू को समझना चाहिए था कि तुम इस घर में नहीं हो। ठीक है, तुमसे अनजाने में गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दे इस तरह से। वो डांट तुम्हें रहे थे और रोना मुझे आ रहा था। अरे नंदिनी, तुम आओ, अंदर आओ। निकिता, हम भाभी से कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे वैसे भी एक अर्जेंट फोन कॉल करना है, तो आप दोनों बैठकर बात करो। हाँ, कुछ ही देर में मैं इस छोटी सी चिंगारी को भयानक शोलों में बदल ही देती, पर न जाने ये नंदिनी कहाँ से आ गई। दादी ठीक ही कहती थी, इस घर में मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई बन सकती है तो वो है नंदिनी। मैं ये बस नौकर को देने ही जा रही थी कि वो इसे अपने घर ले जाए। गलती मेरी थी, मुझे पूछ लेना चाहिए था। आइंदा ये गलती नहीं होगी। हम जानते हैं भाभी, आप अंदर से बहुत दुखी हैं। लेकिन भैया को भी आपको इस तरीके से नहीं डांटना चाहिए था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप इस बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारी खातिर आप राजा भैया को माफ कर दीजिएगा। लेकिन भाभी, इस गुस्से के पीछे उनके जीवन में एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है नंदिनी? मैं जानना चाहती हूँ। भाभी, वैसे तो जीवन के सभी रंग बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रंग ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी में ऐसे जख्म दे देते हैं जिन्हें समय का मरहम भी नहीं भर पाता। राजा भैया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हटाओ इसे, हटाओ इस सफेद कफन को, हटाओ। नहीं नहीं अम्मा, नहीं नहीं। अम्मा के सफेद रंग के कफन से
भैया के दिल में जो जख्म बना था वो समय के साथ भरने की बजाय नासूर बनता चला गया। किसने कहा ये सफेद चादर ओढ़ने के लिए? हाँ, क्या जरूरत है ओढ़ने की? हटाओ इसे। भैया, क्या? और उस दिन के बाद से राजा भैया ने कभी भी सफेद रंग को अपने करीब आने नहीं दिया, क्योंकि सफेद रंग भैया को अम्मा के कफन की याद दिलाता था। आप समझ सकती हैं भाभी, बचपन के मासूम दिल में जो बात रह जाती है वो जीवन भर फिर कभी नहीं जाती है। आप राजा भैया को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका दिल दुखा है। मुझे कोई हक नहीं है आपका दिल दुखाने का। माफ कर दीजिए मुझे। इस तस्वीर को अपने पास रखने की वजह पूछ सकती हूँ? जब जब मैं इस तस्वीर को देखता हूं दादी, ये तस्वीर मुझे हार का एहसास दिलाती है। ये तस्वीर मुझे बताती है अपनों का धोखा क्या होता है। मेरी अपनी बहन पराई हो गई दादी। मेरी दीदी भाई राजा के यहां सुखी नहीं है। वो खुश नहीं है दादी, वो खुश नहीं है। नहीं आर्यन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बताओ मुझे, कैसी है मेरी नीलिमा? क्या बताऊं दादी, क्या बताऊं? और इतना होने के बावजूद दीदी ने मुझे नंदिनी से नहीं मिलने दिया। आज भी उन लोगों को भला चाहती है, उन लोगों के बारे में सोचती है। आज सोचती होगी आर्यन, मगर हमेशा ऐसा नहीं सोचेगी। जब नीलिमा को एहसास होगा बलराज ठाकुर के नजरों में नंदिनी ही सब कुछ है और वो कुछ भी नहीं, उस दिन बलराज ठाकुर की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फिर देखना, नीलिमा वैसा ही करेगी जैसा हम चाहते हैं। नहीं 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 दादी, तुम्हें क्या लगता है मैं बनाऊंगा अपनी जगह दोबारा अपनी दीदी के दिल में, और विश्वास दिला दूंगा इन दोनों को कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूं, कि इन्हें यह एहसास हो जाएगा दादी, ये दोनों आर्यन के लिए भगवान हैं, भगवान। फिर इन्हें आसमान पे बिठा दूंगा मैं, आसमान पे दादी, और फिर